चुनाव 2025 से पहले उपचुनाव का ट्रेलर और रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर रोड शो करने निकले हैं तेजस्वी यादव इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है तेजस्वी, वो सीट ज़्यादातर आपकी सिटिंग सीट्स है, तो ये एक आपके लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर है। 2025 से पहले आपने खूब मेहनत की है दिखता है, लेकिन अग्नि परीक्षा में क्या लगता है कितनी चुनौतियां हैं? नई पार्टियां भी इस बार है, यंग प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स भी हैं। हर चुनाव में नए प्लेयर्स होते हैं, हर जगह नई पार्टियां बनती हैं। अभी बिहार में एक और नई पार्टी का जो है अनाउंसमेंट हुआ है। तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का या निर्दलीय चुनाव लड़ने का। तो इस पर तो हम टिप्पा टिप्पणी क्या करेंगे, वो जनता मालिक है, जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। लेकिन हम लोग देखिए मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। सिटिंग सीट थी और 4 में से 3 सिटिंग सीट है और 3 जगह जो है हमारे महागठबंधन के एमपी बने हैं। इस वजह से ये उपचुनाव हो रहा है और 1 साल बाद जो है बिहार का जो है चुनाव होने जा रहा है, बिहार विधानसभा का। तो उपचुनाव में हम लोग की कोशिश है, किसी भी पार्टी की है, कि हम लोग चुनाव जीतें। लेकिन इस बार हम लोग चाहेंगे कि चारों जो सीटें हैं उपचुनाव की वो हम लोग जीतें। विरोधी जंगल राज बताते हैं, लेकिन आप हर दिन 110, 112, 115 हत्या की लिस्ट जब देते हैं, हर दिन जो घटनाएं हो रही हैं बिहार में, आप उसकी लिस्ट बाकायदा सुबह सुबह निकालते हैं। आखिर तेजस्वी यादव क्या साबित करना चाहते हैं उन लोगों को जो आपकी सरकार को जंगल राज बताते रहे? जंगल राज की कोई परिभाषा होनी चाहिए। जंगल राज का अगर कोई आकलन करना चाहता है तो डेटा से किया जा सकता है और डेटा ये बताता है कि मौजूदा सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार, सबसे ज़्यादा अपहरण, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा बैंक रॉबरी, सबसे ज़्यादा जो है लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर एकदम ख़त्म हो चुका है। तो उस हिसाब से तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? तो ये सवाल है। आप देखिएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ज़ीरो है। आप किसी भी पीड़ित, जो भी लिस्ट हम निकालते हैं जाके पूछिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होता है? नहीं हो पाता। लोग अपराधी पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं। पुलिस जो है कोर्ट तक अगर लेके भी जाती है तो सज़ा जो है नहीं दिला पाती है। ये सरकार की फेलियर है। तो लॉ एंड ऑर्डर आप देखिएगा, अपराधियों का जो है दिवाली मंडरा और कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। आपने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार आरएसएस से ज़्यादा खतरनाक है, जबकि नीतीश कुमार की छवि हमेशा। कहना चाहता हूँ, जो अभी जिस प्रकार के स्वास्थ्य जो नीतीश कुमार जी का है, जिस हिसाब से अभी अस्वस्थ हैं नीतीश कुमार जी, वो आरएसएस और बीजेपी से भी खतरनाक है। जो गाली देता है मुसलमानों को, जो मस्जिदों पर जो लोग झंडा फहरवा रहे हैं, नीतीश जी उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो अररिया के सांसद ने जिस प्रकार की भाषा बोली, उसको अगले कुछ चंद घंटों के अंदर जो है सुरक्षा दे दिया गया। आप देखिए, कोई ठेकेदार है क्या किसी का? कौन है वो? चाहे कोई हो, हाउ कैन ही से कि तुम कहाँ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो? मतलब वो उसके बाप की जागीर है क्या? स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली है। मेरी बातचीत, हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? जिस इलाके में निकाले थे उसी में सबसे ज़्यादा हिंदू गरीब है। पढ़ाई पे क्यों नहीं बात करते हैं आप? दवाई की क्यों नहीं बात करते? शिक्षा की, चिकित्सा की आप नहीं बात करते? रोजगार की आप बात नहीं करते? गरीबी की आप नहीं बात करते? योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और बीजेपी शासित राज्यों में इस नारे का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कैसे देखते हैं आप? ये बटेंगे तो कटेंगे, ये उनकी नकारात्मक सोच है, जहर फैलाने वाली बात है। जुड़ेंगे, हम लोग तो जोड़ने वाला काम करते हैं। जुटेंगे तो अमन चैन रहेगा, जुटेगा देश तो तरक्की करेगा। आप देखिएगा, हम लोग जुड़े रहेंगे, अगर बटेंगे नहीं तो हम जाति जनगणना होगी, लोगों की तरक्की होगी, अमन चैन रहेगा और देश हमारा महान बनेगा। लेकिन तोड़ना, नफरत फैलाना, कटना, बटना,
ये तो मवालियों की भाषा है ना। शब्द का चयन तो देखो, कटेगा बटेगा, मतलब एक होना चाहिए। कौन बटेगा तो कटेगा भाई। देश बटेगा, देश टूटेगा तो सबको नुकसान होगा। ये तो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो अमन चैन को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो साफ दिखाता है ना। तो इसकी कोई पैरवकार होना नहीं चाहिए। हम तो आप जैसे महान पत्रकारों को भी कहेंगे कि इन लोगों से उल्टा सवाल पूछना चाहिए। आप बताइए, अब्दुल कलाम ने इन मिसाइल दिया इस देश को? किसने दिया? एक सवाल है, झारखंड में कहा जा रहा है कि लड़ाई हेमंत सोरेन वर्सेस हिमंता है। हिमंता लगातार वहां पर सबको जो है वो जोड़ हेमंता जी को कोई पहचानता है नहीं झारखंड में। वहाँ देखिए, भाजपा का यही है कि चुनाव जीतेंगे तो मोदी जी ने जिता दिया, हार गए तो हेमंता ने हरा दिया। यूसीसी लागू कर रही है बीजेपी झारखंड में सरकार आई तो यूसीसी लागू करेंगे और आदिवासियों पर ये लागू नहीं होगा। क्या यूसीसी झारखंड में बीजेपी ने कहा घोषणा पत्र में कि लागू। ये देखिए, भाजपा जो है, इसी आप मुद्दे की बात नहीं करती ना। भाजपा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात कर रही है, देश की तरक्की, गरीबी के बारे में बात कर रही है। आप डबल इंजन की सरकार में, केंद्र में आपकी सरकार है, आप काम की बात कीजिए ना। तो घुसपैठिया की बात करते हैं, ये बात करते हैं, ये सब खाली ध्यान भटकाने वाली बातें। बातचीत करने के लिए आपको तस्वीरों में। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.